10 पीढ़ी या 20 पीढ़ी हो गया होगा। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है हिंदू के तरफ से कि आपका जान हानि हुआ है कि आपका कोई नुकसान हुआ है? तो ज़रा बताइए। है सब कुछ हुआ नहीं। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी तक मतलब जितना जिंदगी करा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो झगड़ा हुआ है कभी हिंदू मुस्लिम में। झगड़ा की कोई जानहानि कोई नहीं कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। देश को मानते हो या मजहब को? नहीं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं जिस मिट्टी में रहोगे यानी कि जिस देश में, पहले उसका ख्याल करो, फिर मजहब तो अपना ही है, सब अपना अपना मजहब लेके ही चलते रहेंगे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इसी तरह वीडियो बना आदमी छोड़ देता है। ये झूठ मूठ का फेक न्यूज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का कई पीढ़ी 500 बरस का हम लोग बसा हुआ है। हम लोग का जब बादशाह हम लोग का सुना है, जब हमारा बादशाह औरंगजेब मस्जिद बनाया है। जैसे मेरा दादा परदादा पहले थे जो, तो उन लोग का हिंदू से ज़्यादा मिलन था ना, तो इसलिए मतलब अभी भी मेरे पापा ये सब जो हैं तो उन लोग का मतलब रिश्तेदारी चलता है जी हिंदू लोग से भी। नहीं ऐसा तो कोई वाक़या, हम अब तक यहाँ रहते हुए आए हैं, इतना बड़ा 21 साल मेरा एज हो गया, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज़ भी हिंदू हैं, हमारे जो उस्ताद हैं वो भी हिंदू हैं, और आस पड़ोस के बहुत सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन हमने अब तक ऐसा कोई वाक़या देखा नहीं हमारे यहाँ। ये लोग सब एक भाई भाई के जैसे चल रहे हैं, एक परिवार के जैसा, हिंदू हो मुसलमान हो कुछ भी हो। हम लोग ये नहीं जानते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। महावात्य आया, यही हिंदू लोग, मेरा किसी का यहाँ छत्ता नहीं था, मेरा छत्ता था। हिंदू लोग आया, हम लोग घर पे रोटी बना खाया, खुश हुआ। लेकिन हम लोग का सबके साथ ही दोस्ती और भाईचारा इस तरह है कि अपने भाई से भी बढ़ के है, अपने सगे माँ के पेट के भाई से भी हम लोग अपने सबको हम लोग चाहते हैं और हमको भी उन लोग चाहते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं आया है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझदार हैं और हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज मैं मदरसे में जाऊंगा, जो क्यों ना मदरसे में सुनने में आया है, मदरसे में कहीं दूसरे राज्य के बच्चे आके पढ़ते हैं। तो बस्ती में जाके पूछूंगा कि हिंदू के तरफ से कोई वाक़या ऐसा वाक़या हुआ है कि किसी का नुकसान हुआ है। तो मैं उनको जाके पूछूंगा, तो उनका राय लूँगा। तो आपको वीडियो में सब पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे रहते हैं। और एक बात है कि मेरा वीडियो कौन सा टाइप का वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए, मुझे ज़रा सजेस्ट कीजिए और कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे टॉपिक ज़रा भेजिए, आपके मन में जो कोई टॉपिक है, जो कोई मतलब आता है कि यही वाला टॉपिक हमें बना के दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वही वाला टॉपिक बना के देने के लिए। तो ये वीडियो देखते हैं क्या हिंदुस्तान के मुसलमान बोले हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम है शेख अब्दुल सलाम। आज का जो सवाल था मेरा, आप यहीं पर तो इनका बाशिंदा है लगभग 2-3 पीढ़ी से कि उससे ज़्यादा से यहीं पर रुके होंगे। तो आज तक ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि हिंदू के साथ कोई जान हानि हुआ है कि आपका कोई नुकसान हुआ है? आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो ज़रा बताएंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग मुझे अब तक मेरा 9 ईयर्स उम्र हुआ अभी। बचपन से हम लोग यहीं बड़े यहीं पड़े। हम लोग का 2-4 पीढ़ी यहीं पर गुजरा, 5 पीढ़ी। लेकिन हम लोग का सबके साथ ही दोस्ती और भाईचारा इस तरह है कि अपने भाई से भी बढ़ के है, अपने सगे माँ के पेट के भाई से भी हम लोग अपने सबको हम लोग चाहते हैं और हमको भी उन लोग चाहते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं आया है, कोई भी वाक़या ऐसा नहीं आया है। हम लोग एक दूसरे को सुबह से देख के पहले तो वो हमारे मुँह को देखते हैं, हम उनके मुँह को देखते हैं सुबह से उठने के बाद। उसके बाद अपने भाई का मुँह बाद में देखते हैं। ऐसा हम लोग का मतलब यहाँ प्रथा है ऐसा। तो आपका यहीं पर लगभग कितना 4-5 पीढ़ी होगा? हाँ हम लोग को ज़्यादा भी होगा। हमारा जो परदादा थे वो कम से कम 200 साल से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग सुने अपने बाबा से, अपने बाप से सुने कि 200 साल 150 साल से हम लोग का पीढ़ी घटते हुए आया है। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है नहीं कि हिंदू आपको कहीं परेशान नहीं? नहीं बल्कि देख के इज्जत दिया है आपको इज्जत। तो आखिर में मेरा और एक सवाल है, पहले
देश या पहले धर्म? देखो हमारे मज़हब में इस्लाम में ये है कि जिस देश में रहो उस देश का पहले गुण गाओ। पहले देश है, धर्म तो बाद में, पहले देश हुआ, धर्म को बाद में हम अपनाए या बाद में हम समझे जब पहले देश था। पहले देश होगा तो आदमी बचेगा, खाएगा पिएगा सब कुछ। धर्म या मजहब किसी को को करेगा तो हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोग जिस देश में पैदा हुए वो देश हमारा है, उस देश वो का वतन भी हमारा वतन, देश हमारा माने वतन हमारा, जन्मभूमि है हमारा, जन्म माटी है हमारा। हम इसको छोड़ के कहीं एक पल भी 5 मिनट भी नहीं रह सकते, क्यों ना, अगर भी जाएंगे क्या के लौटेंगे वहाँ को, इस तरह हमारा ख्याल है। मेरा एक और कहना है कि जहाँ भी जो भी भाई लोग हैं सब आपस में भाईचारा मेंटेन करें। कोई भी बात अगर आपस में आ जाए बैठ के उसको सुलह करें, लेकिन अमन खुशहाली ज़िंदगी बिताएं। चंद दिन का ज़िंदगी है, जिंदगी तो आज का जिंदगी कल को नहीं कल को नहीं है। तो इसके लिए हमको वो चीज़ सोचना होगा कि हमको इसे दुनिया से जाना है हमको। हाँ, तो आदमी तो एक दिन जन्म हुआ तो वो जाएगा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके जाए जो कि कल को मर के जाने के बाद लोग याद करें। ये मेरा माने हर आदमी को ये मेरा पैगाम है। तो शुक्रिया। तो दोस्तों आइए दूसरे किसी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? इसके ताहिर अली। तो यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं फतेहपुर का रहने वाला। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों साथ ही में रहते हो, तो आज तक का आपका तो रहना 10 पीढ़ी या 20 पीढ़ी हो गया होगा। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है हिंदू के तरफ से कि आपका जान हानि हुआ है कि आपका कोई नुकसान हुआ है? तो ज़रा बताइए। है सब कुछ हुआ नहीं, हिंदू भी अच्छा व्यवहार करते हैं, मुस्लिम उनको भी अच्छा व्यवहार करते हैं, सब अच्छा मिलजुल के भाईचारे के साथ रह रहे हैं। मैं तो यहीं पर आके देखा ना, ये मस्जिद, यही तो हम मस्जिद में खड़े हैं ना, मस्जिद के बगल में हिंदू रहते हैं। तो कहीं दोनों साइड में है, दोनों साइड, इधर में है, उधर है, इधर सब तरफ हिंदू, खाली लेफ्ट राइट दोनों तरफ है। हाँ। तो आपका नाम? हाँ, मुनाजिर खान। आप यहीं के रहने वाले हो? तो कोई ऐसे नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं। हम लोग सब माना हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं, सब अच्छा है यहाँ पर। तो लास्ट में मेरा एक सवाल है, पहले देश या पहले मजहब? पहले देश रहने से सब कुछ है। तो आपका? हाँ, पहला देश। तो शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? शेख सबीरुद्दीन। इस जगह का नाम क्या है? खानचंदरपुर। इधर उस साइड में हिंदू रहते हैं, आप लोग भी रहते हैं। आज तक मतलब आपका रहना 20 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा होगा, तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हिंदू के तरफ से आपका जान हानि हुआ है कि कोई आपका नुकसान हुआ है? तो उसके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का कई पीढ़ी 500 बरस का हम लोग बसा हुआ है। हम लोग का जब बादशाह हम लोग का सुना है, जब हमारा बादशाह औरंगजेब मस्जिद बनाया है 1677 वो मस्जिद बनाया था, तभी से ये यहाँ पर मुसलमान बसा हुआ है। आस्था गढ़ी नहीं, आस्था गढ़ी हमारा हिंदू मुसलमान मिल के चलता है। दूसरे जगह में हम सुनते हैं न्यूज़ में ऐसा में कुछ झमेला होता कुछ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सुबह में हम गए थे, हिंदू भाई मेरा आके बुलाए कि हमारा थोड़ा समाधान कर दो, अभी भी जाके समाधान करके आए हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, न कोई, हम लोग भाई भाई बन कर रहते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, हम ये जानते हैं कि सब इंसान हैं, सब इंसान हैं। हम लोग ये नहीं जानते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। महावात्य आया, यही हिंदू लोग, मेरा किसी का यहाँ छत्ता नहीं था, मेरा छत्ता था। हिंदू लोग आया, हम लोग घर पे रोटी बना खाया, खुश हुआ, बोला हम आज पड़ोसी जब हम हैं, जब हम एक दूसरे का मदद नहीं करें तो फायदा क्या है पड़ोसी बन के। तो आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं ना, ऐसा कुछ उम्मीद भी हम लोग नहीं रखे हैं। हम लोग अभी हम बताए ना आपको, अभी एक आदमी का, एक हिंदू का जो हरिजन है, वो उसका दोनों भाई के अंदर में लफड़ा है, हमको बुलाया, अभी जाके समाधान करके आया है। आखिर में मेरा और एक सवाल है, मैं पहले देश या पहले मजहब? पहले देश, उसके बाद में मजहब। पहले देश हम लोग का धर्म कहता है अपने वतन से मोहब्बत करो, पहले देश, उसके बाद में मजहब है। हम हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमारा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
कि अपने वतन से मोहब्बत करो। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, आइए और किसी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? हमारा नाम शेख बदरुद्दीन। तो आप यहीं के में रहने वाले, इस जगह का नाम क्या है? कालीनाग। कलीना। तो यहाँ पे आप बसे हुए होंगे शायद 20 पीढ़ी या 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 30 पीढ़ी से पहले। तो वही तो बगल में, आपका बगल में हिंदू रहते हैं, तो आप रहते हो। तो आज तक कोई ऐसा वाकया हुआ है कि हिंदू के तरफ से आपका कोई जानहानि हुआ है, कि कोई नुकसान हुआ है, ऐसे कोई वाकया अब तक हुआ है क्या? कभी भी नहीं हुआ। हम लोग का यहाँ जितना भी जगह 500 साल या मतलब भाईचारे हिसाब से रहते हैं, कोई हंगामा नहीं। जितना बड़ा जहाँ कहीं बाबरी मस्जिद के टाइम में भी बहुत हुआ हंगामा हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग सब एक होके हैं। उनका टाइम मुसीबत में हम लोग काम देते हैं, हमारा टाइम में तो उन लोग अक्सर भाईचारे काम होते हैं। बड़ा बड़ा मुसीबत में भी वो यहाँ रहते हैं, कभी हमारा भी ऐसा हाल होता है हम जाकर वहाँ रहते हैं। एक साथ में कोई होता है, कोई मीटिंग हुआ, एक साथ में ऐड करते हैं और एक दूसरे से गले गले मिलते हैं और रहते हैं। कभी भी कोई ऐसा बात होता है तो हम लोग अपने आपस में बैठ कर उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात। तो आखिर में अब मेरा और एक सवाल, पहले देश या पहले मजहब? पहले हमारा देश है। देश हमारा बहुत प्यारा है, देश का हमारा हुकूमत भी बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं, रहेंगे। तो शुक्रिया। शुक्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, आइए दूसरे किसी से बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम शेख मेहताब अली है। इस जगह का नाम क्या इस है? जगह का नाम है रसूलपुर, बिरतोल भी कहते हैं। रसूलपुर बिरतोल एक सौ लगा हुआ है बीच में। यहाँ और 2-3 बस्ती है, शाहपुर है, रसूलपुर है, कालीनाग, दूर दूर का है, मगर ये रसूलपुर खास है। रसूलपुर तो यहाँ पर तो भी हिंदू रहते हैं, आप भी रहते हो। तो आज तक ऐसा आपका रहना लगभग 20 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा होगा। आज तक कोई ऐसा वाकया हुआ है कि हिंदू के तरफ से आपका कोई जान हानि हुआ, कि कोई नुकसान हुआ, ऐसा कोई वाकया हुआ है क्या? नहीं, ये हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक भाई भाई होकर चलता है। यहाँ कोई फीलिंग नहीं। यहाँ तक कि उनके शादी में हम लोग जाते हैं, वहाँ अटेंड करते हैं, खाना वाना खाते हैं। वो लोग भी हमको इज्जत के साथ खाना वाना खिलाते हैं। हमारे यहाँ शादी होता है, वो लोग भी आते हैं, यहाँ खाना वाना खाते हैं, गिफ्ट देते हैं। कोई किसी का कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक भाई भाई जैसा होकर चलता है, कोई फीलिंग नहीं। मतलब दोनों साथ ही में चलते हैं? साथ में कोई किस्म का झमेला हम सुनते हैं बाहर बहुत सारा, लेकिन हमारे यहाँ सब पूरा वंचित है। हम लोग वहाँ से पूरा बच के हैं। ये लोग सब एक भाई भाई के जैसे चल रहे हैं, एक परिवार के जैसा। हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। मानो ऐसे पाकिस्तान में हर कोई कहते हैं कि मुसलमान को हिंदुस्तान में दबाया जाता है, उनको सही से इबादत करने नहीं देते हैं। हिंदू लोग बहुत परेशानी करते हैं मुसलमान को। इसी के नहीं, हम लोग ये बात सुनते हैं। गुजरात ऐसे बहुत सारा सुना गया, मगर हमारे यहाँ तो ये सब कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं खुलेआम, कोई रोक नहीं, कोई हिंदू को नमाज रोकता नहीं है। पर हम नमाज पढ़ते हैं, हिंदू लोग रुक जाते हैं तो उनको मना करते हैं कि हम मत जाओ, पहले वो नमाज पढ़ लें, उसके बाद तुम लोग अपना काम करना। ऐसा वो लोग हमारा मदद करते हैं, हम लोग उनका भी मदद करते हैं। यहाँ कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ भाई भाई जैसे चलते आज तक कोई ऐसा कोई वाकया अब तक नहीं हुआ। तो आखिर में मेरा सवाल जो था, पहले देश है या पहले मजहब? हम लोग देश में पहले पैदा हुए हैं तो देश को पहले रखते हैं, मजहब तो बाद हम लोग पैदा हुए। जो इस मजहब में पैदा हुआ वो उस मजहब को अपनाया। बस पहला देश से मोहब्बत करते हैं, फिर अपना मजहब में चलते हैं आगे। शुक्रिया। ठीक, शुक्रिया। तो भाई हमारे साथ एक हिंदू भाई है, उनसे थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? निहार रंजन परिडा। यहीं के रहने वाले हो? तो एक संग में दुकान करे। तो आज तक कोई ऐसा वाकया हुआ है कि मुसलमान की तरफ से आपको कोई परेशानी हुआ है, कि कोई जान हानि हुआ है? नहीं, पूरा भाई भाई का मेरे। तो आप एक हिंदू होने के नाते आपको मेरा सवाल है, पहले देश या पहले धर्म? पहले देश, उसके बाद में धर्म। शुक्रिया भाई। तो आइए दूसरे किसी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अमीन हुसैन।
थोड़ा जोर से। अमीन हुसैन। तो आप यहीं के रहने वाला, इस जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम रसूलपुर है। रसूलपुर। तो आप तो हिंदू के साथ ही में रहते हो, तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हिंदू के तरफ से कोई ऐसा वाक़या हुआ है, आपका जान हानि हुआ है कि कोई नुकसान हुआ है, ऐसा कोई वाक़या हुआ है आज तक? नहीं, ऐसा तो कोई वाक़या, हम अब तक यहाँ रहते हुए आए हैं, इतना बड़ा 21 साल मेरा एज हो गया, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज़ भी हिंदू हैं, हमारे जो उस्ताद हैं वो भी हिंदू हैं, और आस पड़ोस के बहुत सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन हमने अब तक ऐसा कोई वाक़या देखा नहीं। हमारे यहाँ पर सुनते आ रहे हैं, लेकिन यूपी ये सब का माहौल जो बिगड़ा हुआ है आज, तो लेकिन इधर ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं। फंक्शन होते तो आप जाते हो, आपका से कोई फंक्शन होता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब एक दूसरे के फंक्शन में जाना आना करते हैं। हिंदू मुस्लिम का यहाँ बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं है खासकर। तो आखिर में मेरा एक सवाल था, पहले देश या पहले मजहब? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा ये है, जो अब ऐसे, लेकिन पहले मज़हब इसलिए है क्योंकि मज़हब ही सिखाता है, जैसा कि उन्होंने कहा। मज़हब, इसका मतलब ये नहीं कि जो मज़हब को पहले रखते हैं वो देश से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। मज़हब है पहले, और मज़हब के अंदर ही देश से मोहब्बत करना आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुस्तान से नफरत करते हैं या अपने देश से नफरत करते हैं, ऐसा हमारा। शुक्रिया। तो आइए दूसरे किसी से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल बारी खान। तमाम देशवासियों को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमदीद बोलता हूँ। हमारा उड़ीसा मुख्यमंत्री, उसका शुक्र अभिनंदन करता हूँ। तो मेरा सवाल था कि तो यहीं पर हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहते हो, तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हिंदू के तरफ से आपका कोई जान हानि हुआ है कि कोई नुकसान हुआ है, कोई ऐसा वाक़या हुआ है आज तक? मतलब आप तो यहीं पर 10 पीढ़ी या 20 पीढ़ी से रह रहे हो, तो ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो ज़रा बताइए। ऐसा हम लोग के साथ बचपन से लेकर आज तक कुछ हुआ नहीं। साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो हमारी मदद करते हैं, हम भी उनकी मदद करते हैं। उनकी शादी में हम लोग भी जाते हैं, वो लोग भी आते हैं। हम लोग एकता है, हम ऐसा कुछ आज तक हम लोग सुना भी नहीं। हमारा उड़ीसा बहुत सुकून है, कोई मुश्किल नहीं है। भाईचारे के साथ सब, हाँ सब भाईचारा के साथ हम लोग सुकून के साथ हैं। स्कूल में साथ पढ़े लिखे, अभी भी आना जाना सबका चला है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग आज तक सुने ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हम लोग खुश हैं। हम लोग की इधर से भी कोई कुछ नहीं बोलता, उधर से सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजर रहे हैं। उम्र ख़त्म हो गया, अभी क्या बाकी रह गया? अभी बस ऐसे ही चल रहा है, जैसा तैसा ज़िंदगी चल रहा है। हमारा देश बहुत अच्छा है और हम शुक्रगुजार हैं हमारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का, जो हम लोग को सुकून और शांति के साथ लेकर चल रहा है। ऐसे ही होना चाहिए पूरा देश में एकता, हम यही चाहेंगे। तो आखिर में मेरा सवाल था, पहले देश या पहले मजहब? देश के साथ मजहब है। पहले आपका क्या? ऐसा मजहब तो अलग अलग, मजहब अलग है और देश अलग है। देश को पहले लेना है साथ में, बाद में मजहब चलेगा। शुक्रिया। तो दोस्तों आइए दूसरे किसी से बात करते हैं। तो चाचा ने जो बताया, उनके दिल में जो भी था वो बता दिए, हकीकत बात बताए। तो आइए दूसरे किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों मैं एक मदरसा में आया हूँ, यहीं पर मदरसा बना हुआ है हिंदू के बस्ती के बगल में। आपका नाम? मामा भाई। मामा भाई, तो आप यहीं के रहने वाले हो? तो आपका मतलब 10 से 20 पीढ़ी होंगे यहीं पर बसे हुए हुए। आज तक कोई हिंदू के तरफ से कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि आपका जान हानि हुआ है कि आपका कोई नुकसान हुआ है? कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो बताइए। नहीं, अभी तक तो हम लोग कुछ देखा नहीं ना, कुछ सुना नहीं। सब लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा है उड़ीसा में। देखिए, ये तो शादी की बात तो एक खुशी की खबर है, उसमें तो कोई भी आपको बुला लेगा। हम लोग के यहाँ पे जब हम लोग के घर पे भी कोई मरता है तो कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो भी हिंदू भाई लोग सब साथ में रहते हैं। अब उनके घर पे भी किसी का मौत हो जाता है तो भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, शादी में रहते हैं, पार्टी में रहते हैं, सब में सब। यहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या? आज तक का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसा हम लोग तो सुना नहीं ना, आगामी भी कभी हम लोग देखा भी नहीं जो कि ऐसा प्रॉब्लम है। बल्कि यहाँ पे सब लोग जो है, यहाँ पे सब ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे राजनीति हो या किसी में भी किसी का कोई इसमें पार्टी सेपरेट कोई नहीं करते हैं। जो भी जात और धर्म के बारे में लड़ाई करने का चाहेगा तो यहाँ पे ऐसा माइंड का आदमी तो है ही नहीं। पहला बात, अभी तक तो इतना साल हो गया नवीन पटनायक को, लेकिन तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब उड़ीसा में नहीं चलता है। आखिर में एक सवाल था, पहले आप देश को मानते हो या मजहब को? नहीं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं, जिस मिट्टी में रहोगे यानी कि जिस देश में, पहले उसका ख्याल करो, फिर मजहब तो अपना ही है, सब अपना अपना मजहब लेके ही चलते रहेंगे। लेकिन और एक चीज़ हो जाता है क्या, जो इंसान होता है एक है, इंसान एक बस, उसको हम लोग धर्म बांटे हैं, हम लोग बांटे हैं। अब जो जिस धर्म को माना वो उसको बहुत बड़ा मान लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को भी माने। लेकिन जिधर भी सर झुकाएगा, चाहे वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, वो तो एक ही को ही झुकाता है, और तो कोई प्रॉब्लम उसमें है ही नहीं। आपका नाम? मैं मोहम्मद इलियास कादरी, मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया करता हूँ। दरस निज़ामी एक शोबा होता है, उनका मैं उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। तो मतलब तुम आज तक कोई ऐसा वाक़या देखे हो कि हिंदू के तरफ से आपका कोई जानहानि हुआ कि नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझदार हैं, और हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। उनके जज्बात का हम लोग ख्याल रखते हैं, और हमारे जज्बात का वो लोग ख्याल रखते हैं। तो किसी भी मामला को लेकर के कोई बहस मुबाहसा, कोई तकरार कभी भी नहीं हुआ है अभी तक, जब तक मेरी जानकारी तो यही है कि नहीं हुआ है सब। तो आखिर में मेरा सवाल था कि पहले आप देश को मानते हो क्या पहले मजहब को? मैं इसका जवाब देने से पहले एक मिसाल आपको भी और आपके चैनल के ज़रिए से ये बात मैं कहूँगा। एक मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल है कि एक अलमीरा होता है, तो उसमें कई खाने होते हैं, तो अलग अलग खाने में अलग अलग चीज़ों को हम लोग रखते हैं। तो आपका ये जो सवाल है, मैं इस सवाल के हवाले से कंपैरिज़न का नज़रिया और ये सोच नहीं रखता। मैं ये नहीं कहता कि इन दोनों में हम कंपैरिज़न करेंगे। हम ये कहते हैं कि हम अपने धर्म और हम अपने नबी को भी मानते हैं, और हम अपने देश को भी मानते हैं। कंपैरिज़न की जहाँ तक बात है तो मैं इसकी सोच ही नहीं रखता। हम अपने नबी को मानते हैं, और हमारे नबी ने ये कहा है कि अपनी देश की मोहब्बत भी अपने दिल में बसाए रखना। तो हम कंपैरिज़न तो नहीं, अलबत्ता हमारी देश से हम मोहब्बत ज़रूर है। तो शुक्रिया जी, बेहतर। तो आइए दोस्तों और किसी से बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आज एक मदरसे में आया हूँ। यही मदरसे में हमारे, ये तो उड़ीसा का है मदरसा, तो इधर से दूसरे राज्य का बच्चे सब आते हैं तालीम लेने के लिए। बहुत जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इसी प्रकार राज्य से आके वहीं पर तालीम लेते हैं। तो उनको मेरा जो सवाल था, उनको वही सवाल मैं बताऊंगा, तो पूछूंगा वो क्या जवाब देते हैं। तो आपका नाम? मोहम्मद चांद। ये जो मदरसे में आप क्या करते हो? ना तालीम हासिल करते हैं। तालीम कौन सा तालीम? दीनी तालीम, और अलग से भी हिंदी अंग्रेज़ी ये सब होता है। आपका घर कहाँ? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला। आपके जहाँ घर है उधर आपके बगल में कहीं हिंदू लोग रहते हैं? मतलब गांव है, तो गांव में आप मिलजुल मतलब हिंदू तो रहते ही है। रहते हैं जी, हिंदू। तो कभी अब मतलब दादा या पापा से सुने होंगे कि कोई देखे होंगे हिंदू के तरफ से कहीं ऐसा वाक़या हुआ है कि आपका जैसे जानहानि हुआ है, कि आपका कोई नुकसान हुआ है, ऐसा कोई वाक़या हुआ है? मतलब वो वाक़या नहीं, मतलब जैसे मेरा दादा परदादा पहले थे जो, तो उन लोग का हिंदू से ज़्यादा मिलन था ना, तो इसलिए मतलब अभी भी मेरे पापा ये सब जो हैं, तो उन लोग का मतलब रिश्तेदारी चलता है जी, हिंदू लोग से भी। कभी कोई ऐसा वाक़या मतलब वो सब हम लोग से अभी कुछ हम लोग तो नहीं देख पाए इधर। जैसे तुम्हारा नाना जी कि तुम्हारा पिताजी कोई बोले होंगे कि हम लोग को हिंदू ऐसे आकर कर दिया, ऐसे हमको नुकसान पहुंचाया, ऐसे कुछ कोई वाक़या सुने हो? तो नहीं, वो सब लड़ाई मार वाला वो सब वाक़या, झगड़ा वगड़ा का वाक़या नहीं सुने। सब मतलब मिलजुल के भाईचारे के साथ। हाँ, वो सब वाक़या सुनते हैं, लेकिन वो सब नहीं सुनते कि लड़ाई मार झगड़ा सब नहीं सुनते। तो आपका बिहार से उड़ीसा लगभग 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से आए हो इधर से, ये जो माहौल कैसे आपको लगता है? इधर तो हिंदू में ये जो मदरसा जहाँ बना है, उस मदरसे के बगल में हिंदू रहते हैं, हिंदू का बस्ती है, वहाँ का बासिंदा है, वो आपको कैसे व्यवहार करते हैं? मतलब हमको क्या, मतलब हम तो तालीम हासिल करने आए, हम तालीम हासिल करते हैं। अब वो जो व्यवहार करेंगे हमको तो वो व्यवहार लेना पड़ेगा। नहीं, अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं? अच्छा ही है, बुरा काहे करेंगे। तो आखिर में मेरा सवाल जो है, आप पहले देश को मानते हो या मजहब को? मतलब पहले तो मतलब वतन को मानना पड़ेगा ना, वतन के बाद ही
मज़हब। जी। तो शुक्रिया। तो आइए, और दूसरे राज्य में जो आए हैं, यूपी से आए हैं, बिहार से, झारखंड से, तो एक बच्चे के साथ बात करेंगे। आइए, आपका नाम? मोहम्मद शहरुद्दीन। शहरुद्दीन। मदरसा में क्या करते हो? तालीम हासिल करते हैं। तालीम। यहीं पे। आपका घर कहाँ पर? झारखंड। झारखंड कौन सा जिला? देवघर जिला। देवघर जिला। तो आप जहाँ पर रहते हो उधर भी हिंदू आप ही के साथ में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। आज तक बचपन से आज तक कहीं ऐसा वाक़या देखे हो कि दादा से नाना से सुने हो कि हिंदू के तरफ से कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आपका जान हानि हुआ है, कि कोई नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ वाक़या हुआ है तो बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा मिलजुल के रहते हैं भाई की तरह, भाईचारा लेके। तो वो वहाँ पर जो हिंदू है, तुम्हारा कहीं फंक्शन हुआ है कि कोई शादी हुआ है, वो आते हैं? आते हैं। वो लोग के लिए अलग से इंतजाम होते हैं, हम लोग के लिए अलग से होते हैं। तो वो आते हैं? आते हैं। तो कुछ ऐसा वाक़या आज तक हुआ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक बात है, पाकिस्तान का जो सिंध राज्य है, हिंदू का जो रहते हैं लड़की लोगों को पाकिस्तान में, उसको क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो उसके बारे में हम हिंदू होके जो सुनते हैं ना, हमको बुरा लगता है। तो ये सोचो, आपके साथ जब ऐसा होगा कि कहीं हिंदू लोग इधर आके आपके साथ जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करें, आप इसको सह कर पाओगे? नहीं। देखिए, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ हो, तकलीफ़ तो हमको होगी भाई, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तकलीफ़ तो मुझे होगी, वो किसी की भी बेटी हो, लेकिन बेटी बेटी होती है बस। बेटी सब धर्म में बेटी को बेटी माना जाएगा बस। तो आखिरकार मेरा जो सवाल है, पहले मजहब को मानते हो या पहले देश को मानते हो? पहले देश को मानते हैं, उसके बाद मजहब। तो आइए और किसी से बात करते हैं। आपका नाम? हमारा मोहम्मद जुनाब है। यहीं पर तालीम सीखने के लिए मदरसा में तालीम सीखने आए हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। कौन से जिला? कुशीनगर से। तो उत्तर प्रदेश से हम सुनने में आते हैं कहीं न्यूज़ से कि वहाँ पर मुसलमान को दबाया जाता है, कहीं मतलब उनका फ्रीडम छीन लेते हैं, ऐसा कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी तरह वीडियो बना आदमी छोड़ देता है, ये झूठ मूठ का फेक न्यूज़ है। तो मेरा सवाल था, तुम जहाँ रहते हो उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पर हिंदू भी रहते हैं? तो पास ही में हिंदू रहते हैं, कहीं मिलजुल के रहते, तो कहीं हिंदू के तरफ से ऐसे कोई वाक़या हुआ है कि तुम्हारा दादा नाना कोई कहे होंगे कि हिंदू के तरफ से ऐसा कोई वाक़या हुआ कि तुम्हारा जान हानि हुआ, कि तुम्हारा कोई नुकसान हुआ, ऐसा कोई वाक़या हुआ है? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। सब मिलजुल कर रहते हैं, पहले मिलजुल कर रहते थे, अभी मिलजुल कर रहते हैं। कुछ प्रोग्राम होता है वो तो बुलाते होंगे? हाँ, बुलाते हैं, तो उन लोग का अलग व्यवस्था होता है, हम लोग का अलग व्यवस्था होता है। हाँ, यही तो बात है, मिलजुल के रहते हैं। तो आखिरकार मेरा आखिर का जो सवाल है, पहले आप वतन को मानते हो या मजहब को मानते हो? पहले वतन को मानते हैं, उसके बाद मजहब को मानते हैं। हाँ। तो शुक्रिया। तो भाई आइए और किसी से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद जमशेद आलम। आपका घर कहाँ पर? मेरा सिवान। कौन सा स्टेट है? बिहार राज्य के सिवान जिले के ये जो बच्चे हैं वो आए हैं इधर तालीम सीखने के लिए उड़ीसा का एक मदरसे में। तो उनसे मेरा जो क्वेश्चन था वही सवाल था, मैं उनसे पूछता हूँ, आप जहाँ रहते हो आपके बगल में हिंदू रहते हैं? बहुत सारा रहते हैं। तो आज तक कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि नाना से सुने होंगे कि पापा से सुने होंगे, कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि हिंदू के तरफ से आपका जान हानि हुआ है कि नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी तक मतलब जितना जिंदगी कर रहा है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है झगड़ा हुआ है कभी हिंदू मुस्लिम में। झगड़ा की कोई जान हानि कोई नहीं कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। शादी ब्याह होता है वो बुलाते हैं? शादी में सब कोई आता है, उनके लिए भी प्रोग्राम होता है, मेरे भी अपने अलग अलग मतलब अलग व्यवहार से रहते हैं, सब लोग व्यवहार से भी रहते हैं। इसमें कुछ झगड़ा का भाईचारा की तरह रहते हैं, झगड़ा की कोई बात नहीं है इसमें। तो आखिर का सवाल जो है मेरा, आप पहले वतन को मानते हो या पहले मजहब को? वतन से तो प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से अपने वतन से प्यार करो, बाद में हाँ पहले वतन से प्यार करो।